ओम शांति। आज 24 मई 2026 के अव्यक्त मुरली हैं। रिवाइज डेट है 28/2/2010। आज बाबा ने बहुत ही अच्छा बताया है कि आप जो होली मनाते हो ना, डबल होली, इस समय अर्थात पवित्र बनते हो, उसी की यादगार में उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। बहुत ही अच्छा आज बाबा ने होली पर बताया है कि होली में सबसे पहले जलाते हैं, है ना, होलिका दहन। तो हम सब अभी क्या करते हैं, अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि के द्वारा जलाते हैं और रंग लगाते हैं, परमात्म संग का रंग, है ना। और फिर उसके बाद होली में जो मिठाई खाते हैं, तो अभी हम सब कौन सी मिठाई खाते हैं? खुशी की मिठाई, दिल खुश मिठाई। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। और बाबा ने आज ड्रिल भी कराया है कि एकाग्रता को बढ़ाने के लिए चाहे कोई भी बात आ रहा उस बीच में, है ना, तुरंत से एकाग्र करें अपने मन को, बुद्धि को तुरंत से जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर दे। तो बाबा ने ड्रिल कराया निराकारी दुनिया का और फिर फरिश्ता स्वरूप का, ब्राह्मण स्वरूप का। तो फिर आए हम सब सुने बहुत ध्यान से। बाबा कहते हैं, देह भान के मैं की होली जलाकर परमात्म संग के रंग की होली मनाओ, है ना। देह भान की जो करते हैं हर चीज़ में मैं, है ना, अभिमान का मैं। बाबा कहते हैं अभिमान का मैं, अपमान का मैं, दिल शिकस्त का मैं। तो बाबा कहते हैं देह बहान की मैं की होली जलाकर परमात्म संग के रंग की होली मनाओ। आज होलियस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसी का भी नहीं होता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो, जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो, है ना। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, दोनों, है ना। कब? सतयुग में। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना है। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो और डबल पवित्रता की निशानी क्या है? डबल ताजधारी बनते हो। आज होली सब मनाते हैं, लेकिन आप इस समय जो डबल होली अर्थात पवित्र बनते हो, उसका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते हैं ना। तो आज जब जो होली मनाते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं कि आप जो इस समय डबल होली अर्थात पवित्र बनते हो, उसी का यादगार, है ना। सभी लोग उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो, तो आपके उमंग उत्साह का यादगार यह उत्सव के रूप में मनाते हैं, है ना। क्यों उमंग उत्साह रहता है? क्यों उमंग उत्साह रहता है, बताएं? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो, तो आपका हर कदम उत्सव के रूप में मनाते हैं। अभी होली में पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, है ना। आप भी संगम पर अभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्म संग का रंग लग नहीं सकता, परमात्म मिलन हो नहीं सकता। तो आपके योग अग्नि में संस्कारों को, आपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्म संग के रंग में रंगे हैं, है ना। तो बाबा क्या बोले कि आप भी संगम पर अभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्म संग का रंग लग नहीं सकता, परमात्म मिलन हो नहीं सकता। तो आपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्म संग के रंग में रंगे। तो आजकल जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया है। वह स्थूल आग जलाते हैं, स्थूल रंग लगाते हैं, क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शियस वृत्ति है। आप होली बनते हो तो वह होली मनाते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बने। तो आप सभी जो भी यहाँ आए, जहाँ से आए हो,
तो परमात्म संग की होली में आए हो, परमात्म संग की होली मनाने आए हैं। आप होली के लिए कहते हो ना कि होली, अर्थात जो बात हो चुकी वह होली। तो ड्रामा अनुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली, बीती सो बीती। कोई भी व्यर्थ बात चित पर नहीं लाते हैं, हो चुकी। ऐसे होली मनाते रहते हो ना। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है, तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी, डबल ताज दिखाते हैं। आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जला के जाएंगे? बाबा पूछते क्या जला के जाएंगे? बाप दादा ने देखा कि जन्मदिन पर जो अब बाप ने होमवर्क दिया था, याद है ना? बाबा ने जन्मदिन पर क्या होमवर्क दिया था? बाबा क्या जन्मदिन का गिफ्ट लिए थे? याद है सबको? क्रोध को जन्मदिन पर जन्मदिन की गिफ्ट दे दो। तो उसकी रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आज पहुंची है। बाप दादा ने देखा है कि कहाँ कहाँ बच्चों ने अटेंशन दिया है। आप सबने भी अपनी रिजल्ट निकाली होगी। तो जो भी आज बैठे हैं उन्होंने अपनी रिजल्ट निकाली। जिन्होंने अपनी रिजल्ट में कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया वहाँ हाथ उठाओ, है ना? जिन्होंने भी अपने रिजल्ट में कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया वहाँ हाथ उठाओ। सफलता को प्राप्त किया, बड़ा हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठाओ, फॉरनर्स हाथ उठाओ। सभी ने उठाया, अच्छा, मुबारक हो। इससे आप सब ने अपने में हिम्मत रखी और हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है, यह अनुभव किया। तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख के बार बार चेकिंग करते और आगे बढ़ना चाहे तो समझते हो कि संभव है? बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख के बार बार चेकिंग करते और आगे बढ़ना चाहो और समझते हो कि संभव है? संभव है, आगे हो सकता है, या हाथ उठाओ। बाबा कैसे हो सकता है? अच्छा, टीचर्स हो सकता है, पांडव हो सकता है, अच्छा संभव हो सकता है। नहीं, होना ही है। बाबा कहते हैं नहीं, होना ही है। इसकी ताली बजाओ। अच्छा, अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन अभी 3 मास के बाद, आज से 3 मास अटेंशन रख, क्रोध का टेंशन खत्म कर सकते हो? कर सकते हो, वहाँ हाथ उठाओ। अच्छा, या तो खुशखबरी बहुत अच्छी है। क्यों? क्रोध का कारण क्या होता है? क्रोध का बीज क्या होता है? आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो, है ना? अपना भविष्य स्वरूप सामने रखें। आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाया हर्षित चेहरा है। और बाप दादा को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्यों? शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप आपके सदृश साकार रूपधारी, आपके सदृश जिम्मेवारी का ताजधारी, फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा, क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर शरीर होते कार्य करते आपके आगे एग्जाम्पल रहा, है ना? तो ब्रह्मा बाबा को हमें देखना है ना? बाबा को, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप से ज़्यादा आपकी जिम्मेवारी है। ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी तो कुछ भी नहीं है। और लास्ट तक देखा, कर्मातिक वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ते बन गए। तो अभी बाप दादा को दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेंगे ना, है ना? सौगात बाबा को क्या दिए थे? जन्मदिन में क्रोध दिए थे। तो बाबा कह रहे वापस तो नहीं ले लेंगे ना। बाप दादा समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहाँ कहाँ ऐसे सरकमस्टांस बनते हैं। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा है, तेज आवाज़ हो जाता है, मूड में थोड़ी तेजी आ जाती है लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तभी तो विजय बनने का चांस है। बाबा कहते हैं ऐसे बातें सामने आती है तभी तो विजय बनने का चांस है। बातों का काम है आना, लेकिन आपका नॉलेज है बातों से पार हो विजय बनना। तो पसंद है? क्रोध को विदाई देंगे सदा के लिए या 3 मास के लिए? बाबा पूछ रहे हैं सदा के लिए देंगे या 3 मास के लिए देंगे? कितना समय की हिम्मत है जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है, क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं, होना ही है, वहाँ हाथ उठाओ। क्या बाबा कह रहे हैं कि जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है, होना ही है, वहाँ हाथ उठाओ, होना ही है। अच्छा, बाप दादा खुश हैं। क्यों? आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्यों गाते हैं?
आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यह गाते हैं। तो आपका यह बनने का पाठ अभी संगम युग का ही गायन है। बाप दादा के दिल की विशेष आशा है, बताएं। बाबा बोलते कांध हिलाओ, बताएं। बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं। खुश नसीब खुशनुमा, है ना। बाबा क्या चाहते हैं, हर एक बच्चा का सदा खिला हुआ गुलाब को पुष्प की तरह देखना चाहते हैं। खुश नसीब खुशनुमा। बातों का काम आना है, यह भी समझ लो। बातें आएंगी लेकिन अपना लक्षण में लाना है ना। जो लक्ष्य है वो लक्षण में भी लाना है, घबराना नहीं है। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती हैं, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्रोध मुक्त बनाती हैं। क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं। तनाव होता है ना, तो तनाव पैदा होता है इसलिए सब चाहते हैं, लेकिन उन्हों को विधि नहीं आती है। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है। ऐसे अभी इस वर्ष या लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है ना। क्रोध जीत बनना हो सकता है, बाबा कह रहे कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल के स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा कि बहुत बच्चे कार्य करने भी क्रोध जीत बने, है ना। बाबा ने क्या देखा, बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने हैं। जैसे ऐसे दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बने। तो इस वर्ष क्या करेंगे, होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते हैं, कुछ जलाते हैं ना। तो आज की होली में आप क्या जलाएंगे, क्या जलाएंगे, बाबा पूछ रहे हैं। क्रोध का तो कर लिया, इसको पक्का करेंगे। लेकिन बाप दादा ने देखा है तनाव में आने का कारण क्या है, देह अभिमान का मैं शब्द है ना। क्रोध का आने का कारण क्या है, देह अभिमान का मैं शब्द है ना। पिछली बार बाबा क्या बोले थे कि क्रोध का बीज क्या है, ईर्ष्या, है ना। और शब्द कौन सा शब्द, क्या, क्यों। आज बाबा क्या बोल रहे हैं कि तनाव में आने का कारण क्या है, देह अभिमान का मैं शब्द है। देह अभिमान, देह भान का, है ना। देह भान का मैं एक है और मैं आत्मा हूँ, यह मैं है। लेकिन देह भान का मैं शब्द अभिमान का भी होता है, अपमान का भी होता है और दिल शिकस्त का भी, है ना। देह भान का जो मैं होता है वो किसका किसका होता है, अभिमान का होता है, अपमान का होता है और दिल शिकस्त का भी। मैं नीचे गिराता है। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं, इसको योग अग्नि में जलाओ, है ना। क्रोध जीत बनना है ना, तो बाबा कहते हैं आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का जो मैं है इसको योग अग्नि में जलाओ। अनेक मैं को जलाओ, है ना। जितने भी मैं है ना, अपमान के, अभिमान के, है ना, वो सबको जलाओ। और बाबा कहते हैं एक मैं आत्मा हूँ, इस मैं शब्द को पक्का करो और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के जाओ। अनेक मैं है ना, है ना, अनेक मैं है। तो आज जलाने की होली मनाएंगे क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है। तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो, जलाना है। क्योंकि यह भी तो बोझ है ना। तो ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ तो यह बोझ यहाँ जला के जाओ। जला सकते हो, बाबा पूछते हैं। जो समझते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप, साथ है ही तो विजय भी साथ है। तो जो यह सोचते हैं कि मुझे विजय बनना ही है, वह हाथ उठाओ, बनना ही है। अच्छा, जो आज वीआईपी आए हैं वह हाथ उठा रहे हैं। जो वीआईपी आए हों उठो, खड़े हो जाओ, हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ। विजय बनेंगे, बाबा पूछते हैं उनसे, विजय बनेंगे। देखो जो भी विजय बनेंगे उस एक एक को माला पहना रहे हैं, मुबारक हो मुबारक हो। अच्छा, अभी जो भी वीआईपी आए हैं सब हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा वरदान दे रहे हैं। इस समय आप जो भी एक जन्म के लिए किसी भी कार्य में वीआईपी बने हो, लेकिन बाप दादा आप हिम्मत वाले बच्चों को अब वीआईपी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, बच्चे कहेंगे ना। बाप दादा यह वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म वीआईपी बनेंगे, है ना। बाबा किससे बात कर रहे हैं, आत्माओं से ना। तो बाबा किस रूप में देख रहे हैं, वीआईपी में नहीं, बच्चे कहेंगे। बाबा कहते हैं बाप दादा यह वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म
वीआईपी बनेंगे। यह इलेक्शन सेलेक्शन नहीं चलेगी। तो सिर्फ बाबा कहते तो सभी सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं। जैसे अभी संबंध संपर्क में आए हो, ऐसे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को छोड़ना नहीं। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होगा, है ना। बाबा वीआईपीज लोग को बोल रहे हैं, है ना, जो आए थे उस दिन, उन लोगों को बोल रहे हैं कि जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होगा और बाप का वरदान प्राप्त कर ही लेंगे। तो मंजूर है, कनेक्शन रखना मंजूर है, हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा ने फूलों की माला उठाकर आगे बढ़ाई। यह माला आप सभी पहनना। आप सभी नए बच्चे और रियल गोल्ड बच्चे सदा बाप के आज्ञाकारी हो ना, तो आज इस मय को जला के ही जाना। जो पहली बारी आए हैं वह उठो। अच्छा, बाप दादा पहली बारी आने वाले बच्चों को पहली बारी आने की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। लेकिन जैसे अभी पहले बारी आए हो, ऐसे पहला नंबर फर्स्ट डिवीज़न में आना। पहला नंबर में तो फिक्स है, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे, यह हिम्मत है। हाथ उठाओ, जिसमें हिम्मत है देखो सोच के उठाओ। अच्छा, तो लक्ष्य रखो कि हम लास्ट आए लेकिन फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। अभी जो करना है वह तीव्र पुरुषार्थी बनकर कर लो, क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा। तो हिम्मत है हिम्मत तो हाथ उठाओ। देखो आपका फ़ोटो निकल रहा है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वालों को मुबारक देते हैं। हिम्मत आपकी, मदद बाप की, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। आप अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। इसलिए हिम्मत कभी हारना नहीं, है ना। बाबा क्या करें, इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। बातें आएंगी, लेकिन बात महावीर नहीं है ना। बातें तो बाबा क्या बोल रहे हैं, बात तो आएंगी, तो बात तो महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। आपके आगे बात क्या है, बात आती हैं और चली जाती हैं। जो चली जाने वाली उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाना। अच्छा बैठो। तो सभी को बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। किस बात की, हिम्मत रखी, और बाप दादा हर एक बच्चे के हिम्मत के संकल्प पर खुश हैं। तो होली मनाई, बाबा कहते होली मनाई, जलाने की होली तो मनाई, और परमात्म संग के रंग की होली भी मनाई, जलाई भी मनाई भी। अभी बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराना चाहते हैं, क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियां हैं। कहाँ कोई परिस्थिति है, कहाँ कोई परिस्थिति है। ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। बाबा पूछते हैं कि ऐसी परिस्थितियां रहेंगी तो आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो, या समझो, बाबा कहते या समझो, जिसमें आपको कारने अकारने किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया है। ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। यह एकाग्रता की शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है। बाबा कह रहे हैं यह एकाग्रता की शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है कि कारने अकारने अगर कोई बात, किसी बात के व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया है, तो ऐसे समय पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। और यह एकाग्रता की शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है। अगर ऐसे समय पर आप सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आई, तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी। तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप, अर्थात बाबा क्या बोल रहे हैं, आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। चारों ओर क्या क्या हो रहा है वह आप सब ज़्यादा जानते हो। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही हैं। तो अभी यह प्रैक्टिस करो, मन को, बुद्धि को आप एक सेकेंड में परम धाम में टिका सकते हो। तो देखें अपने आप को परम धाम में। मैं चमकता सितारा परम धाम में, सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया में अपने पिता के साथ। अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ। देखें अपने फरिश्ते स्वरूप को।
चमकीली ड्रेस में खुद को देखेंगे, लाइट की ड्रेस में। आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हूँ, इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ। अपने ब्राह्मण स्वरूप को देखे, स्थित हो जाए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई, ऐसी प्रैक्टिस, बाबा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी समय मिले बार बार मन को एकाग्र करके देखो। जो चाहो जहाँ चाहो वहाँ मन एकाग्र हो, है ना। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप, क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयारी कर रहा है, इसलिए माइंड कंट्रोल। मन मेरा है, मैं मन नहीं, है ना। मेरा मन है तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है। बाबा कहते हैं, क्या बोल रहे हैं बाबा, कि मन मेरा है, मैं मन नहीं। मेरा मन है तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है। मैं यानी आत्मा का कंट्रोल है। आत्मा के ही अंदर है ना मन, बुद्धि, संस्कार, है ना। तो आत्मा राजा बनकर मैं जो है कर्मचारी पर वो कंट्रोल कर पा रही है। वही बाबा पूछ रहे हैं, है ना, कि मन मेरा है, मैं मन नहीं। मेरा मन है तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है। यह ड्रिल बहुत आवश्यक है, तो ये ड्रिल को करेंगे, है ना। सभी जो भी आए हैं, बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा है, क्यों, कैसा भी है, लेकिन बाप दादा हर बच्चे को कोटों में कोई आत्मा देखते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कमज़ोर हैं, लेकिन बाप का प्यारा बना है। दिल से कहते हैं मेरा बाबा, इसलिए बाप का भी अति प्यारा है। सिर्फ बाप दादा एक बात फिर से याद दिला रहे हैं कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा, खुशी में चमकता रहे। बातें चली जाएं लेकिन खुशी नहीं जाए। संगम युग की खुशी परमात्म गिफ्ट है ना। संगम युग की खुशी क्या है, परमात्म गिफ्ट है ना, बाबा का गिफ्ट है। तो होली अर्थात कोई ऐसी बातें आवे तो याद करना कि होली मना के आए हैं। जो होली बात यानी होली, खुशी नहीं जाए, जो हो चुकी हो गई, लेकिन खुशी नहीं जाए। परमात्म सौगात खजाना खुशी है। बाप दादा सदा कहते हैं, यह स्लोगन सदा याद रहे। कौन सा स्लोगन बाबा याद करने कहते हैं, वो याद रखेंगे, है ना। खुश रहना और खुशी बांटनी है, जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। कौन सा स्लोगन याद रखेंगे, खुश रहना और खुशी बांटनी है, जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। जो भी देखेगा वह यही सोचेगा क्या मिला है। तो आज होली की दिलखुश मिठाई है खुशी, है ना। दिलखुश मिठाई कौन सी है, खुशी। तो अब खा ली है ना। अब बाबा क्या बोले, होली मना ली, है ना, होली के पहले जला ली, है ना, रंग भी लगा ली, मिठाई भी खा ली, सबने खाई। सदा खाते रहना, इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं कि ये मिठाई खाते रहना, दिलखुश मिठाई है खुशी, सबने खाई, सदा खाते रहना, इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा, बाप दादा फिर इशारा दे रहे हैं, स्व पुरुषार्थ से स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों तरफ अटेंशन देते रहो, है ना। बाबा क्या इशारा दे रहे हैं कि स्व पुरुषार्थ से स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों तरफ अटेंशन देते रहो, है ना। ऐसा नहीं कि सेवा की तरफ ही देख रहे हैं, अपनी स्व उन्नति स्व पुरुषार्थ की ओर नहीं देख रहे हैं। बाबा दोनों तरफ अटेंशन देने कह रहे हैं ना। आगे बढ़ते रहो और सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, बाबा का याद प्यार लेंगे। चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए, याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, अमृत वेला सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले और मनसा सेवा द्वारा रहम दिल दयालु कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, अपनी इस विधि को आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या करो, सदा शब्द एडिशन करो, है ना। कौन सा एडिशन करने बाबा कहें, सदा शब्द। कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। तो चारों ओर के बच्चों ने होली भी मनाई, जलाई भी
और संग का रंग भी लगाया। बीती सो बीती की होली भी मनाई। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सम्मुख दिल में देख रहे हैं। बाप दादा की पदम पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, पदम गुना शुक्रिया प्यारे बाबा। बाबा ने वरदान दिया तो सभी अनुभव करें कि बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज़ लेने वाले फरमान बरदार भव। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज़ लेने वाले फरमान बरदार भव। विस्तार है, जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त होती है। जैसे सीता की लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा, है ना। किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। अव्यक्त इशारे शॉर्ट्स में मैं हर दिन अपलोड करती हूँ, तो आप लोग अव्यक्त इशारे उसमें सुनेंगे। तो आज के महावाक्य में बाबा क्या बोले कि देह भान के मैं की होली जलाकर परमात्म संग के रंग की होली मनाओ, है ना। देह भान की मैं को बाबा कहते हैं जलाओ और परमात्म संग के रंग की होली मनाओ। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।